आज हम बात करेंगे डीसीआर के बारे में। डीसीआर यानी डोलमन सिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये पाकिस्तान की पहली रीट स्कीम है। ये शरिया कंप्लाइंस है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। हम सब लोग स्टॉक मार्केट के ज़रिए इसके प्रोजेक्ट डोलमन सिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मेन बिज़नेस जो है वो अपनी इन प्रॉपर्टीज़ से इनकम जनरेट करना, रेंटल इनकम, और उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये प्रोजेक्ट जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक डेल्मा मॉल और दूसरा जो है वो हार्बर फ्रंट। ये डेल्मा मॉल क्लिफ्टन है जो कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट रकबे पर बनाया गया है। इस मॉल को लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स ने रेंट पर लिया हुआ है, जिसमें सरफहरिस्त हैं मैंगो, नेक्स्ट, नाइकी, आल्डो, खादी, थिम्बरलैंड एंड चार्ली वगैरह। ये मॉल तकरीबन 90% से ज़्यादा जो है वो रेंट आउट है, यानी रेंट पे चढ़ा हुआ है। और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है तकरीबन 40.90% हिस्सा जो है वो गारमेंट्स शोबा ने इसको रेंट पे लिया हुआ है, और 12.47% हिस्सा जो है इसका वो दूसरा जो फूड सेक्टर है उसने इसको रेंट पे लिया हुआ है, और बाकी जो बचता है वो दूसरे जो सेक्टर हैं उन्होंने इसको रेंट पे लिया हुआ है। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है इसका हार्बर फ्रंट, यानी इन्होंने ऑफिस कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जिसका जो रकबा है वो 2,70,000 फीट है, और ये तकरीबन 100% ही रेंट आउट है, यानी रेंट पे चढ़ा हुआ है ऑलरेडी। जिसमें जो लोकल और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने इसको रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें सरफहरिस्त हैं एंग्रो कॉरपोरेशन, फिलिप मोरी, मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, प्रॉक्टर गैम्बलर और इस तरह के दूसरे अदारे जो हैं उन्होंने इसको रेंट पे लिया हुआ है, और ये तकरीबन 17 फ्लोर पर मुश्तमिल है। जी, इस तरह के डीसीआर जो कंपनियां रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, इसमें अगर हम जैसे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो पॉसिबल है। हम लोग स्टॉक मार्केट के ज़रिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मज़ीद डिस्कशन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि मज़ीद कंपनियों की अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम इसको फंडामेंटली और टेक्निकली चेक करेंगे कि क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो किस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके लिए हम इसकी ये जो रेशोज़ मैंने यहाँ मेंशन की है, इन सारी रेशो को 1 बाय 1 वेरीफाई करेंगे, और ये इसकी रिकमेंडेशन है कि ये वैल्यूज़ इतनी होनी चाहिए। तो जो हमें एक्चुअल वैल्यूज़ मिलेंगी वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी, और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इसके लिए हम चलते हैं वेबसाइट scstrade.com पे। ये scstrade.com ओपन की है वेबसाइट। इसमें हम मार्केट स्टैटिक्स में जाएंगे और इसके बाद अनाउंसमेंट में जाएंगे। यहाँ पर हम डीसीआर लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है ये वैल्यू, यानी ये अर्निंग करती है कि नहीं, तो वो चेक करेंगे। तो ये अर्निंग कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे कर्सर करके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप गौर से देखा करें। ये ईयर है, यानी कोई भी शेयर है उसका ईयर एंड कब ख़त्म होता है। यानी ये जो शेयर है डीसीआर, इसका जून यानी जुलाई से इसका साल स्टार्ट होता है और जून पर आके एंड हो जाता है। ये क्वार्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है या यहाँ से आ जाए, फर्स्ट क्वार्टर, ये हाफ ईयर यानी दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, और ये फाइनल ईयर यानी चौथा क्वार्टर। एक साल में
4 क्वार्टर होते हैं, तो हर कंपनी अपने क्वार्टरली जो है वो रिपोर्ट अनाउंस करती है। कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कुछ नहीं देती, लेकिन उन्होंने हर क्वार्टरली अपनी मीटिंग करनी होती है और अपनी अर्निंग पर शेयर जो है, यानी उसने अगर अर्निंग की है तो भी, उसने लॉस किया तो भी वो उसने बताना होता है। ये इस कॉलम में जो है ये क्वार्टरली आएगा और ये लिखा हुआ है कॉमुलेटिव अर्निंग पर शेयर। कॉमुलेटिव का मतलब है कि जैसे इधर देखें तो ये एक क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर 2023, और ये भी एक क्वार्टर ही है। और यहाँ आएंगे तो ये एक क्वार्टर है, यानी दूसरा क्वार्टर हाफ ईयर वाला। तो ये जो है कॉमुलेटिव, इसमें ये क्वार्टर भी और ये क्वार्टर भी दोनों जमा होके तो ये आएगा, यानी ये कॉमुलेटिव जमा हो के हर क्वार्टर का जमा होता रहता है, तो फिर ये निकलता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये डिविडेंड का कॉलम है, जो कंपनी ने जितना डिविडेंड दिया वो इस कॉलम में ये सारा लिखा हुआ। बोनस अगर दिया तो वो इस कॉलम है, बोनस इस कंपनी ने दिया नहीं है, ना ही इसने राइट दिए हैं। तो अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करके देखें तो वो जो ऊपर वाला हेडिंग है ब्लैक कलर की, वो ऊपर ही रह जाती है। तो हमें थोड़ा सा यानी इमेजिन करके नीचे जाना पड़ता है। तो ये देखिए, नीचे हम चलते जाएंगे तो ये इस कंपनी ने काफ़ी डिविडेंड दिया हुआ, हमें अर्निंग भी की है और डिविडेंड भी दिया। तो ये कंपनी क्योंकि 2015 में लिस्ट हुई है, तो यहाँ से 15-16 का भी डाटा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम अगर इसको 18, 19, 20 और 21 और 22 5 साल का भी डाटा कंसीडर करें तो हमारे लिए काफ़ी है। ये देखें, 18 से लेके ना 2018 से एक क्वार्टर, फिर हाफ ईयर यानी दूसरा क्वार्टर, और ये तीसरा क्वार्टर है, और ये फाइनल ईयर है। ये आपको ऊपर नीचे प्राइस इसलिए नज़र आ रही है कि इसने किया क्या है। ये करती ऐसे है कि पहले क्वार्टर का तो दे दिया अर्निंग की और साथ डिविडेंड भी दे दिया। दूसरे क्वार्टर में इसने यानी हाफ ईयर में डिविडेंड तो दे दिया हुआ, लेकिन इसमें अपनी अर्निंग वगैरह शो नहीं की। तो अर्निंग थोड़े दिन के बाद शेयर शो किए, जैसे ये 1/19 है, यानी 9 जनवरी को खाली डिविडेंड दे दिया, और 26 फरवरी को जाके इसने अपनी इनकम का यहाँ पर शो किया। तो इसलिए ये एक तो रिपीट एंट्री आपको शो हो रही है और दूसरा कहीं खाली कॉलम नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें 2018 पहला क्वार्टर, और ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये फाइनल, चारों क्वार्टरों में ही इसने डिविडेंड दिया और चारों क्वार्टर में ही इसने अर्निंग की है। ठीक है, 2018 का भी ऐसे ही है, 2019 का आप देखेंगे तो वो भी ऐसे ही है। फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फाइनल ईयर, यानी 4 दफ़ा ही डिविडेंड दिया और अर्निंग भी की है, यानी हर क्वार्टर में ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। और इसने चारों क्वार्टर में डिविडेंड देना स्टार्ट किया 2018 से। अभी हम आखिरी ईयर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले देख लिया कि ये अर्निंग करने वाला शेयर है, तो ये इसने अर्निंग की है 2022 का फाइनल ईयर, यानी चारों क्वार्टर की अर्निंग जो है वो 4.39 यानी 4 रुपीज़ और 39 पैसा इसने अर्निंग की है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये अर्निंग करने वाला शेयर है। दूसरा है प्राइस टू अर्न रेशो, हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि 5 से नीचे होगी तो ये अच्छा शेयर है। प्राइस देखने के लिए हमने ये डाटा पोर्टल को ओपन किया और यहाँ पर हम DCR लिख कर सर्च करेंगे। ये इसकी प्राइस है 13 रुपये और 68 पैसे, 13.68 तकसीम जो हमें यहाँ पर नज़र आई थी 4.39। तो इसकी प्राइस टू अर्न रेशो जो है वो 3.11 हमें मिल गई। प्राइस टू अर्न रेशो 3.11 है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिविडेंड ये कंपनी देती है कि नहीं, तो वो हम देख चुके हैं कि ये कंपनी डिविडेंड देती है और मुसलसल दे रही है, चारों क्वार्टरों में डिविडेंड देती है। अभी हम इसकी कैलकुलेट करेंगे कि इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी है। ये मिनिमम अगर 10% हो तो ये अच्छा शेयर कंसीडर होगा। अभी हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करेंगे।
डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम ये 2022 के जो हैं ये यहाँ से ये इसका पहला क्वार्टर है, ठीक है। उसका डिविडेंड है 33 पैसे। और ये उसका दूसरा क्वार्टर यानी हाफ ईयर है 37 पैसे। और ये जो है तीसरा क्वार्टर है 39 पैसे। और ये फाइनल ईयर यानी कंप्लीट ईयर का यानी लास्ट क्वार्टर का डिविडेंड है 41 पैसे। इस सारे को जब जमा करते हैं तो ये ₹1.5 बनता है, यानी ₹1.50। इसको आप जमा करके देख सकते हैं, ये ₹1.5 बनता है, ठीक है। तो मैं अभी इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करता हूँ। उसके लिए हम जो अर्निंग है सॉरी डिविडेंड है 1.50 उसको ऊपर रखेंगे और इसकी प्राइस जो भी हमने यहाँ से देखी थी 13.68 यानी ₹13.68 उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे 13.68। तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये इसका फार्मूला है। तो ये 10.96% आ रही है। तो इसको हम राउंड फिगर करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये 11% है। ये इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 11% आ रही है, जबकि मिनिमम 10% होगी। तो ये एक्सेप्टेबल है और अच्छा स्टॉक कंसीडर होता है। ये स्टॉक क्योंकि 2015 में लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, तो इसका हम सिर्फ 5 साल रिकॉर्ड देखेंगे, जिसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आपके सामने है कि 2018 से लेके 2019, 20, 21 और 22 से 5 साल का रिकॉर्ड है। और 5 साल में इसने मुसलसल डिविडेंड दिया और हर क्वार्टर में डिविडेंड दिया। एक गौरतलब बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आप गौर करें, यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर 2021 से नीचे से भी ऐसे है, लेकिन यहाँ से आप इसको थोड़ा गौर करें तो ये जितना डिविडेंड है ये कोशिश इनकी है कि उससे बढ़ाकर डिविडेंड दे रहे हैं। यहाँ पर 25 पैसे थे, यहाँ पर 33 हो गए, 33 पैसे, 33 पैसे। और 2021 का फाइनल ये हो गया। अभी 2022 में आ जाए तो 33 पैसे थे, अभी 37 पैसे हो गए हाफ ईयर में। तीसरे क्वार्टर में 39 पैसे हो गए और चौथे क्वार्टर में 41 पैसे हो गए। अभी 2023 में देखें, 2023 का पहला क्वार्टर 43 पैसे है और ये इसका दूसरा क्वार्टर है, इसमें इसके 43 पैसे हैं। और ये इसका तीसरा क्वार्टर है, इसमें देखें तो 45 पैसे हैं। यानी इसका डिविडेंड जो है वो मुसलसल इसका बढ़ रहा है। डिविडेंड जितना पहले 2020 में दिया, 21 में उससे ज़्यादा दिया, 22 में उससे ज़्यादा दिया और 23 में 22 से भी ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने 5 साल हिस्ट्री जो है वो यहाँ से भी देख लिया। अभी जो मेरे पास हिस्ट्री मैंने बनाई हुई है वहाँ से भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ये मेरे पास मास्टर डाटा, मैंने ऑलरेडी इसको फ़िल्टर लगा के रखा है DCR को। तो DCR 2015 में लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में, तो 2015 से 22 तक का डाटा इसका अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इधर आ जाएंगे। ये कैश डिविडेंड है, इसको 15 से ही लेके, या हम अगर इसको हम 15 से लेके 2015 से 2022 तक का कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने ये 15 से लेके तो 22 तक इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसने अगर दोबारा हम देखें तो इसने स्टॉक डिविडेंड यानी बोनस, तो बोनस इसने दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बोनस के कॉलम में ये देखें सारा 0 लिखा हुआ है। अभी हमने इसकी प्राइस डिसाइड करनी है कि इसकी प्राइस कितनी थी। सपोज हम इसको 2015 में ख़रीदते हैं तो उस टाइम इसकी प्राइस कितनी थी। मेटा स्टॉक में मैं दिखाता हूँ आपको कि 2015 में इसकी प्राइस कितनी थी। तो हम सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पर ये देखें, ये नीचे 2015 लिखा हुआ है, ये 2016 लिखा हुआ। तो ये जो डाटा है हमारे पास, ये जो नज़र आ रहा है आपको येलो सर्कल में, ये तकरीबन 2015 और 16 का डाटा
यानी यहाँ पर प्राइस ने मूव किया। तो इस पे मैंने जो हॉरिजॉन्टल येलो लाइन लगाई है तो ये मैंने 10.5 रुपये पे लगाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10.5 रुपये पर हमें 2015 में भी मिला और 2016 में भी ये मिलता रहा है 10.5 रुपये पे। हम सपोज करते हैं कि ये शेयर हमने 10.5 रुपये पे बाय किया, ये मैंने 10.5 रुपये लिखे हुए और हमने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और यहाँ पर मैं ऐसे ही 2000 लिखा हुआ क्योंकि ये टेम्पलेट बनी हुई है बाकी सारी कंपनियों के लिए, लेकिन हम बाय इसको कर रहे हैं 2015 में क्योंकि इसने डिविडेंड वगैरह जो है 2015 में ही देना शुरू किया और ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी 2015 में ही हुआ। तो ये कैलकुलेट हो गया कि इसने जो है 83,619 रुपये जो हैं वो हमें डिविडेंड दिया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। तो इसने 83,619 रुपये अभी तक डिविडेंड दिया और इसकी जो उस टाइम हमने 1 लाख रुपया लगाया था तो वो अभी 1,30,286 रुपये बन चुके हैं टोटल, यानी बन चुका। उस टाइम हमने 1 लाख रुपया लगाया था, अभी बन चुका है 2,13,905 रुपये। और अगर इसकी ग्रोथ का देखा जाए तो इसने 2.14 गुना ग्रोथ की है, यानी दोनों मिला के डिविडेंड भी मिला के और इसकी करंट प्राइस भी मिला के इसने 2.14 गुना ग्रोथ की है। ये फार्मूला फिक्स है। अगर हम सपोज यहाँ पर कुछ चेंजिंग करें तो देखना आप ये किस तरह चेंज होता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी प्राइस फर्द कर लेता हूँ, ये 5 रुपये है तो अभी देखें इसने 4.4 गुना तकरीबन इसने ग्रोथ की है। तो ये किसी भी जगह हम चेंजिंग करेंगे तो ये सारी इसकी जो है ये चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हम इसको फिक्स ही रखेंगे कि हमने ये 10.5 रुपये पे ख़रीदा था, तो लिहाजा इस शेयर ने हमने इसको 2015 में भी हम सपोज करें कि हमने इसको ख़रीदा तो अभी तक 7 साल हो गए। 7 सालों में ये शेयर जो है वो 2.14 गुना इसने ग्रोथ की है जी। तो 5 ईयर की हमने हिस्ट्री देखी तो उसमें ये वेरी गुड है, अच्छा है। आपने देखा कि इसने सिर्फ 2 गुना ग्रोथ की है, तो यहाँ से लग रहा है क्योंकि हमने इसको ख़रीदा 10 रुपये पे है और अभी भी तकरीबन ये 13 रुपये पे है, इसलिए इसकी ग्रोथ हमें कम नज़र आ रही है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात इसकी नज़र आई है वो ये कि ये हर क्वार्टर में ही डिविडेंड देता है। तो ये लास्ट में ये पॉइंट बचता है कि मैनेजमेंट इसकी जो है वो इसके शेयर बाय कर रही है, इसको होल्ड किए हुए है या इसको सेल कर रही है। अगर मैनेजमेंट शेयर सेल करती है तो इसका मतलब कंपनी ख़राब है। अगर मैनेजमेंट शेयर होल्ड करके बैठी है तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छी है। और अगर मैनेजमेंट और डायरेक्टर वगैरह इसके शेयर ख़रीदना शुरू कर देते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसका मतलब है कि उस कंपनी में कुछ नया अच्छा आने वाला है, इसलिए हमें भी वो शेयर ख़रीदने चाहिए। तो इसकी वेबसाइट से चेक करते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा यहाँ डाटा पोर्टल पे आ जाएंगे और DCR सर्च करेंगे। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये किस तरह का वो नोटिस होता है, उसको देखने के लिए आप यहाँ पर एक बार FFC में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जी ये देखें, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ भी आपको ये वर्ड मिले, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, CEO, एग्जीक्यूटिव और समथिंग, तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का वर्ड मिले तो उस फाइल को आपने ओपन कर लेना। तो उसमें इनकी बाय या सेल लिखी होती है। तो अभी हम आ जाते हैं अपने DCR में। DCR में आएंगे तो यहाँ पर आपको मेरा ख्याल है कि कोई किसी किस्म की बाय और सेल यानी डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट टाइप का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अदर में आ जाता हूँ। तो आप देख लें कि यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन है। ये कंपनी में कुछ
उतार चढ़ाव आता है या इनको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उस की इंफॉर्मेशन जो होती है, या प्लांट शट डाउन हो गया या कुछ और हादसा हो गया, तो उसके बारे में ये होता है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट नाम का कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इसके शेयर जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। लास्ट में हम इसका बाय पॉइंट देखेंगे कि हमें ये किस पॉइंट पे बाय करना चाहिए। उसके लिए हमने ये मेटा स्टॉक ओपन किया है और ये लाइन हमने ड्रा की है, येलो वाली, ऊपर भी और नीचे भी। तो लास्ट जुलाई से, यानी जुलाई 2022 से ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये जो जुलाई में इसका लो लगा है वो है 13 रुपये और 10 पैसे, और जो इसका हाई था वो 14 रुपये 50 पैसे तक था। तो ये नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर ये 13 रुपये 20 पैसे के करीब है, तो यहाँ पर हमें इसको बाय करना चाहिए। ये एरिया भी ठीक है, यानी 13 साढ़े 13 तक इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर मैं बड़ा व्यू दिखाऊं तो ये इस तरीके से इसने राइज़ किया है, और कोरोना के फ़ौरन बाद जो ये काफ़ी नीचे चला गया था तकरीबन 9.5 रुपये पे, और उसके बाद ये 15 से ऊपर भी गया था, 15.50 तक शायद गया था। तो अभी ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 13 और 14 के दरम्यान में मिल रहा है। तो हमें 13.5 तक, 13 से 13.5 तक इसको बाय करते रहना चाहिए, लेकिन इसको हमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे, यानी इसका नतीजा निकालेंगे कि ये शेयर कैसा रहा। तो इसमें आप देखें कि इसकी अर्निंग जो है वो कर रहा है। तो इसकी प्राइस टू अर्न रेशो जो है वो 5 से नीचे हो तो अच्छा शेयर है, और इसकी प्राइस टू अर्न रेशो जो है वो हमें 3.11 मिली है। डिविडेंड ये देता है और मुसलसल दे रहा है, 2018 से हर क्वार्टर में ही ये डिविडेंड देता है। डिविडेंड यील्ड जो हमने इसकी कैलकुलेट की है वो मिनिमम हमें चाहिए 10%, इसकी जो हमें मिली है वो 11% मिली है, और वो हमने कैलकुलेट की है 2022 ईयर की, जबकि 2023 का हमने देखा कि डिविडेंड जो है वो 2022 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यानी वो 2023 का जो डिविडेंड यील्ड बनेगी वो 12, 13, 14 बन सकती है। तो 5 ईयर की हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा तो वो हमें बहुत अच्छा मिला। इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड SCS ट्रेड वेबसाइट से भी, और जो हिस्ट्री रिकॉर्ड है वहाँ से भी इसका अच्छा रिकॉर्ड मिला। इसने तकरीबन 7 साल में 2 गुना से ज़्यादा अपनी ग्रोथ दिखाई है। बाद में हमने देखा कि मैनेजमेंट इसके शेयर बाय कर रही है, होल्ड कर रही है, ये सेल कर रही है। तो मैनेजमेंट ने इसके शेयर जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छी है। उसके बाद हमने देखा कि इसका बाय पॉइंट क्या है। तो बाय पॉइंट जो है इसका तकरीबन 13 से 13.50 तक हमें बाय करना चाहिए। और अगर आपको मज़ीद बहुत अच्छा शेयर लगता है ये, जैसा कि ये है, और मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि ये कंटिन्यू डिविडेंड दे रहा, और आने वाले क्वार्टरों में, आने वाले ईयर्स में ये डिविडेंड को इंक्रीज़ भी कर रहा है, तो इसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर 14 तक भी इसको बाय कर लिया जाए तो मेरा ख्याल इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड स्टॉक है। मैं इसको प्लेलिस्ट, मैं इसके लिए कौन सी सिलेक्ट करूँगा, प्लेलिस्ट जो है वो इसके लिए मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाली रिटायरमेंट रेगुलर इनकम पोर्टफोलियो वाली प्लेलिस्ट में मैं इसको रखूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, और मुसलसल डिविडेंड देता है, और डिविडेंड को इंक्रीज़ भी कर रहा है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका एनालिसिस किया तो हमें समझ आई है कि ये एक अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट करती है रियल एस्टेटमेंट में, और वहाँ से अच्छी इनकम जनरेट करती है, और उसमें से 30% जो है वो हमें देती है, जो कि हमारा 11% बनता है डिविडेंड यील्ड, और बाकी का जो 60% है ये अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, अपने नई डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या कोई नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको इस्तेमाल करती है।
तो ये था जी आज का स्टॉक DCR। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मैं तो इसमें इंशाल्लाह बाय करूँगा। और बाय पॉइंट जो है इसका वो 13 रुपये से 13.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक इसको बाय करना चाहिए।